हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो क्या पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के गठन के लिए 446 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, कल्याण प्रमंड उप निदेशक, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित अन्य पदों पर नियुक्ति, जिसमें मुख्यालय स्तर पर 26 पदाधिकारी की और सहित कर्मचारी रखें, जबकि 420 कर्मचारी क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति होगा। जानकारी के मुताबिक कल्याण विभाग की ओर से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाओं के लिए जो कि चलाई जा रही है, लेकिन पदाधिकारियों की कमी से सही वक्त पर लोगों को फायदा नहीं मिल रहा, जिसको देखते हुए मुख्यालय स्तर पर 26 कर्मचारियों सहित क्षेत्रीय स्तर पर 420 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के लिए 30, अनुमंडल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी 39, 139, सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 1, प्रधान लिपि के लिए 9, उच्च वर्गीय लिपि के लिए 38 और निम्न वर्गीय लिपि के लिए 186 पद पर नियुक्ति किया जाएगा। तो मतलब ये जो आपको कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बताया था कि कैबिनेट द्वारा है जो कि सृजित किया गया था, तो उसी के आधार पर है जो कि आपको, और ये सब पद कहाँ से आएंगे? पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी की, ये सब बीपीएससी से आएंगे। पिछड़ा वर्ग, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के लिए 139, तो सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी ये नहीं होगा, ये प्रमोशन के लिए है। तो मतलब साफ है कि ये 2-3 पद जो हैं आपको हो सकता है कि नेक्स्ट बीपीएससी में, क्योंकि अभी नहीं जुड़ेगी, लेकिन नेक्स्ट बीपीएससी में उम्मीद है कि आपको ये सब पद है जो कि दिखाई देगी। और निम्न वर्गीय लिपि के लिए 186, उच्च वर्गीय लिपि के लिए 38 से जो सृजित हुआ, अगर समय मिला तो निश्चित रूप से ये इंटर लेवल सेकेंड में है जो कि जुड़ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। नए साल में पीटी शिक्षकों की बहाली के आसार। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य निदेशकों के 8336 पदों पर वैकेंसी अब नए साल में आएगी, क्योंकि अगले साल अगले 3 महीने में वैधानिक कारणों से राज्य में नई बहाली किसी प्रक्रिया के आरंभ होने के आसार नहीं हैं। गौरतलब है कि इसी माह राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालयों में 8386 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों की स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल करने पर अपनी मुहर लगाई है। यह बहाली अनुबंध के आधार पर होगी और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को 8,000 महीने का नियत वेतन मिलेगा। अलबत्ता 200 सालाना इसमें वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी। तो मतलब साफ है कि ये जो है अब आपको वैकेंसी जो है अब अगले साल आएगी। और क्या है, प्रारंभिक विद्या इंतजार कर रहे सफल अभ्यर्थी होंगे नियुक्त। केंद्र सरकार ने बिहार समेत तमाम राज्यों को सभी मध्य विद्यालयों में आरटीई एक्ट के तहत एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर बहाल करने का निर्देश दिया था। राज्य में करीब 29,000 मध्य विद्यालय है। विभाग के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2016 में इस पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली। 29,000 पद के लिए 80 से 39 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से करीब 3500 सफल हुए। तब से ये सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का अभी भी इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। और शिक्षा विभाग ने लंबे समय से लंबी चल रही इस बहाली को यथाशीघ्र करने का मन बना चुका था और अभ्यर्थी को भी ओर से अलग अलग फोरम पर उठाए जा रही मांगों को सृजन की स्वीकृति कैबिनेट से कराएगी। लेकिन प्रदेश में फिलहाल गाँव की सरकार के गठन का कार्यक्रम चल रहा है और दिसंबर मध्य तक है जो कि चलेगा, जब तक आचार संहिता जारी रहेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूछे शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही नियुक्ति विज्ञापित की जा सकती है। तो क्या अन्य पदों की भी बहाली है जो कि पंचायत चुनाव के बाद ही होगी, तो फिर ये बीपीएससी की बहाली बीच में क्यों आई? तो ये है जो कि क्योंकि इसकी प्रक्रिया है जो कि पहले से चल रही थी बहाली की, और ये है जो कि नई प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि बीएसएससी सीजीएल 3 नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी भी प्रक्रिया जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीएड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 11 को आएगी मेरिट लिस्ट। तो राज्य में जो कि बीएड नामांकन की प्रक्रिया है जो कि फर्स्ट राउंड है जो कि समाप्त हो गया है और पहले राउंड में 43.79% छात्रों ने नामांकन, यानी 35,843 में 15,696 छात्रों ने नामांकन लिया। वहीं 18,004 अंश शुल्क जमा किया है। सेकेंड राउंड में करीब 54% सीटों के लिए नामांकन लिया जाएगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो कि ललित नारायण है मिथिला यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल है जो कि वेबसाइट पर जारी कर दिया। मतलब 11 को अब मेरिट लिस्ट इसमें है जो कि आने की संभावना है।
फॉर्म भरने से बच गए स्टूडेंट आज से करे आवेदन, स्पॉट एडमिशन 7 को होगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। जेई एडवांस की कल परीक्षा थी, फिजिक्स ने किया था परेशान। तो देश के 23 IIT में एडमिशन के लिए जो कि रविवार को जेई एडवांस का आयोजन हुआ। इसके लिए शहर के 20 केंद्रों में शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हुई और 2:30 से 5, 90% से अधिक परीक्षार्थी है जो कि इसमें शामिल। मैथ के सवाल भी काफ़ी लेंदी थे और ये टफ परीक्षा माना भी जाता है। उसके बाद क्या, CUCET आंसर की जारी, 5 तक दर्ज करे आपत्ति थे। NTA ने रविवार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2021 के आंसर की जारी कर दी है और इसको जो कि https CUCET.NTA.NIC पर जाकर है जो कि देख सकते हैं। और ये जो है CUCET 15, 16, 23 और 24 सितंबर को इसका ऑनलाइन परीक्षा हुआ था, जिसको आप लोग जो कि देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंजीनियरों को पसंद है सरकारी नौकरी। तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज BEC के छात्रों की पहली पसंद सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा रही है, इसलिए यहाँ के छात्र निजी कंपनियों में प्लेसमेंट से दूरी बनाकर चल रहे। 2018 से 2021 तक में जो कि 800 छात्रों में से कुल है जो कि 97 छात्रों का ही प्लेसमेंट हुआ है। कॉलेज प्रशासन 2021 में प्लेसमेंट का आंकड़ा बढ़ाने का दावा कर रही है। इस साल अब तक है जो कि करीब 38 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है। छात्रों का औसतन 3.7 लाख रुपये का ही सालाना पैकेज मिल पाया है। UPSC BPSC सहित सरकारी संस्थानों की नौकरियों में है जो कि करीब 50% छात्र जो कि तैयारी करते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। BEC प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता ने बताया कि सरकारी नौकरियों की तरफ छात्रों का रुझान अधिक है, इसलिए यहाँ के छात्रों पुल कैंपस प्लेसमेंट में आवेदन कम करते हैं, मगर अब छात्रों को मोटिवेट किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैंपस सिलेक्शन में जो कि शामिल हो। प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेटर नीश कुमार ने कहा कि बीटेक के बाद सभी छात्र प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, कुछ MTech, कुछ फिर PhD का लक्ष्य लेकर आगे तैयारी में जुड़े। वहीं छात्रों को कहना पैकेज कम मिलने के कारण वे प्लेसमेंट की ओर आकर्षित नहीं होते। वहीं बड़ी संख्या में है जो लक्ष्य जो कि सरकारी नौकरी बताया। आपने देखा होगा कि BPSC में रिजल्ट भी है जो कि ज़्यादातर जो छात्र अब आ रहे चाहे UPSC में वो साइंस बैकग्राउंड के आ रहे हैं, बीटेक बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड के ज़्यादा आ रहे हैं। नर्सिंग प्रोग्राम की 2500 सीटों के लिए 10 को होगी प्रवेश परीक्षा। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में नर्सिंग प्रोग्राम 2021 के लिए इच्छुक आवेदकों से 30 सितंबर तक आवेदन लिया गया। कुल 2500 सीटों के लिए आवेदन की तिथि 3 बार बढ़ाई गई, जिसके बाद अब 10 अक्टूबर को नर्सिंग प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 6 अक्टूबर के बाद जारी किया जाएगा। छात्रों का आवेदन MSc नर्सिंग, BSSC नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSSC नर्सिंग के लिए मांगा गया है। प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को आर्यभट्ट कॉलेज से संबद्ध पटना के किसी भी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने का मौका दिया जाएगा। सभी छात्र एवं छात्र प्रवेश योग्यता के क्रम पर किया जाएगा। ANT 2021 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त है जो कि अंकों का प्रतिशत और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण राज्य सरकार है जो कि नियमों के साथ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अनुसार होगा। प्रवेश के लिए जो कि सामान्य अध्यादेश में प्रदान की गई सीटों का लागू रहेगा। नर्सिंग प्रोग्राम प्रवेश परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें जो कि सब टॉपिक से 100 प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे नर्सिंग के मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन से। और BSSC नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब पूरी प्रक्रिया रहेगी। परीक्षा है जो कि 1 घंटे 40 मिनट की होगी। इसमें हर सेक्शन पर है जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। 4 सेक्शन बांटा गया है। डॉक्टरों की हो रही बहाली, नहीं मिल रहे अभ्यर्थी। तो स्वास्थ्य विभाग की में की जा रही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली में जो कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। एनेस्थीसिया, मनोचिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट तथा पैथोलॉजी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी विभागों के लिए कुल 1243 रिक्तियाँ थी, उसमें 159 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिले हैं। इनमें एनेस्थीसिया में 53, मनोचिकित्सक में 10, माइक्रोबायोलॉजी के 16, रेडियोलॉजिस्ट के 19, पैथोलॉजी के 61 डॉक्टरों की बहाली की गई है। स्वास्थ्य विभाग की यह बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से की जा रही है। कई विभागों में कई कैटेगरी में एक भी अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। एनेस्थीसिया जनरल कैंडिडेट मिले, अन्य कैटेगरी के पद है जो कि खाली है। तो ये आप देख सकते हैं किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और कितने मिले। एनेस्थीसिया में मात्र है जो कि 935 में 53, मनोचिकित्सा में 16 में 10, माइक्रोबायोलॉजी 18 में 16, रेडियो 88 में 19, पैथोलॉजी में 86 में 61, मतलब 1243 पद में 159 ही अभ्यर्थी मिल रहे। यही हाल है जो कि